हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए आज का सेशन हम लोग करते हैं। अगर आप लोग एनटीपीसी 2024 देने वाले हैं तो ये सेशन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए 28 दिसंबर 2020 शिफ्ट 1 का पेपर सोल्यूशन देखेंगे और ये सेट नंबर हमारा 3 है। इसके पहले मैं 2 सेट करवा दिया हूँ, तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। देखिए कई दिन से डिमांड आ रहे थे कि सर इंग्लिश में लाइए, इंग्लिश में लाइए, तो ये डिमांड आपकी पूरी कर दी गई है। तो आज का सेशन हमारा बाइलिंगुअल होने वाला है। अगर आप लोग इस क्लास की PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखिए, क्वेश्चन को देख के आपको डरना नहीं है, अच्छे से इसका सामना करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, देखिए 185 किलोमीटर की दूरी पर 2 बस एक मुख्य सड़क पर विपरीत बिंदु से एक दूसरे की ओर चलती हैं। पहली बस 35 किलोमीटर चलती है और मुड़ जाती है, और 17 किलोमीटर चलती है फिर बाएं मुड़ जाती है, और 42 किलोमीटर चलती है और मुख्य सड़क पर पहुंचने के लिए वापस उसी दिशा में मुड़ जाती है। और इस बीच मामूली खराबी के कारण दूसरी बस मुख्य सड़क से केवल 36 किलोमीटर चलती है। तो उस बिंदु पर दोनों बसें के बीच की दूरी क्या होगी। तो सबसे पहले देखिए, ये मान लीजिए आपका स्थान A है और यहाँ पे आपका स्थान मान लीजिए यहाँ पे ये आपका स्थान B है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको कितना दे दिया गया है, तो 185 किलोमीटर है। अब देखिए जो पहली बस है मान लीजिए यहाँ पे 35 किलोमीटर तक चली, यहाँ से इसकी डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, 35 दे दिया गया है। और 35 किलोमीटर चलने के बाद ये क्या हो रही है, देखिए दाएं, यहाँ पे क्या लिखा गया है, दाएं मुड़ जाती है। तो यहाँ से दाएं मुड़ेगी, अब बोला गया है 17 किलोमीटर चलती है, तो ये 17 किलोमीटर आ जाएगा चलती है। और यहाँ से बाएं मुड़ेगी तो बाएं मुड़कर कितना चल रही है, 42 किलोमीटर। तो ये मान लीजिए ये डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है, 42 किलोमीटर। और पुनः उसी सड़क पर यानी यहाँ पे आ जाती है। तो सोचिए यहाँ जो डिस्टेंस इसका होगा वही तो यहाँ पर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना आ गया है, 42 किलोमीटर आ गया यहाँ तक। अब यहाँ से देखिए इसमें कुछ खराबी आ जाती है, तब तक दूसरी जो बस है इधर से चलेगी दूसरी। अब पहली वाली इधर से जा रही थी, अब दूसरी जैसे चलेगी तो मान लीजिए यहाँ पे 36 किलोमीटर कवर कर ली है, यहाँ तक ये 36 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली है। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है भैया ये वाला जो बीच का डिस्टेंस है ये कितने किलोमीटर का है। तो क्या करेंगे, देखिए ये 35 है, ये 42 है और ये क्या है, 36 है। इन तीनों को ऐड करेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3 यहाँ पे 4 है, 4 3 7 और 7 3 10 और 5 2 7 6 13, जैसे ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, तो 113 किलोमीटर। अब 185 में से अगर आप लोग 113 घटा देंगे तो ये वाला डिस्टेंस आपको कितना मिल जाएगा, 72 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 72 किलोमीटर। मतलब ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। देखिए लिखा गया है आउट ऑफ हरीश मंथली सैलरी कितना दे दिया गया है, देखिए 45,000, 1/3 खर्च करता है किस पे, एजुकेशन पे, एंड 2/6 किस पे खर्च कर रहा है, फूड एंड अदर चीज़ पे। तो हमसे क्या बताना है, जो अदर जो बचेगा दोनों को खर्च करके इसके मतलब बचत की धनराशि हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इसका 45,000 का क्या निकालना है, 1/3 निकालना है। तो 45 यहाँ पे के मतलब आप लोग समझ जाइएगा, के मतलब क्या होता है, तो ये 1000 होता है। ठीक, 45 के का अगर आप लोग 1/3 निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ पे 15 के आ जाएगा। और पुनः आपको क्या करना है, देखिए 45 के का 2/6 मतलब इसका भी क्या निकालना है, 1/3 ही निकालना है। तो ये भी कितना आ जाएगा, 15 के आ जाएगा। अभी इन दोनों को ऐड कर देंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 30 के मिल जाएगा ना। अब देखिए यही 45 के में से अगर आप लोग क्या कर देंगे, 30 के घटा देंगे तो रिमेनिंग कितना बच जाएगा, 15 के आ जाएगा। 15 के आ जाएगा तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, श्वेता एंड हरीश कंप्लीट द प्रोजेक्ट विथ इनकम कितना दिया गया है, 28,000 दिया गया है। इन दिस प्रोजेक्ट श्वेता वर्क फॉर 20 डे कार्य करती है, और हरीश कितना 30 डे कार्य करता है, 30 दिन कार्य करता है। और उनकी डेली वेजेज कितना दे दिया गया है, रेशियो कितना दिया गया है, 5:6 दे दिया गया है। तो हमसे श्वेता का शेयर हमसे पूछा गया है। तो देखिए वेज बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ डे इंटू इफिशियंसी होता है। तो सीधे सीधे ऐसे में देखिए आपको क्या करना है,
यहाँ से 20/5 सॉरी 20x5 और यहाँ पे आपको क्या लेना है 30x6 कर लेना है। अब देखिए ये 0 से ये वाला 0 कट जाएगा, 2 से अगर 6 को डिवाइड कर देंगे 3 बार में, यानी यहाँ से हमें क्या मिल गया है तो 5/9 और टोटल ये कितना हो रहा है 14 5 जोड़ देंगे 9 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है तो भैया 28K दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे 2K, तो हमसे क्या पूछा गया है 5, यानी 5K का मान कितना आ जाएगा यानी 10K, यानी कितना आ जाएगा 10,000, यानी ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है साइन स्क्वायर 65 प्लस कास स्क्वायर 65 प्लस साइन 15 बटा में कास 75 प्लस कास 65 बटा में साइन 25 बराबर आपको कितना दिया गया है √3 इंटू 10 थीटा दिया गया है। तो देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर ये वाला टर्म तो 1 हो जाएगा। अब देखिए जब दो एंगल का सम 1 दिखे तो आप लोग इसको 1 ले सकते हैं, यहाँ पर भी 1 यहाँ पर भी 1, जैसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, ये टोटल 3 आ जाएगा और यही बराबर किसके आ जाएगा तो √3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 10 थीटा। जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा √3 और किसका मान होता है तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है द रेशियो ऑफ द नंबर लेडीज एंड जेंट्स दिया गया है, क्लब में कितना दिया गया है 3:2 दिया गया है। रिसेंटली 300 लेडीज ज्वाइन, मतलब 300 महिलाएं शामिल हो जाती हैं, ये अनुपात कितना हो रहा है देखिए 5:2 हो रहा है। अब क्लब में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है, तो पहले देखिए सबसे पहले यहाँ पे पुरुष पहले भी 2 थे और अभी भी कितने हो रहे हैं 2 हो रहे हैं। महिलाएं पहले कितनी थी 3 थी, अब कितनी हो रही है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 5 थी, तो कितना बढ़ी हैं 2 यूनिट बढ़े हैं। 2 लोगों बराबर 2 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है तो 300 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 150, तो हमसे क्या पूछा गया है 5 यूनिट, 5 यूनिट बराबर 750 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 दे दिया गया है और उसका लघुत्तम कितना दिया गया है 231। तो छोटी संख्या, तो सबसे पहले इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 3K एंड इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7K लिख सकते हैं। अब यहाँ से जैसे इसका एलसीएम ले लेंगे तो 7×3 21K आ जाएगा और यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है 231। तो यहाँ से K बराबर निकाल देंगे 11, यानी 3K बराबर कितना आ जाएगा हमारा 33 आ जाएगा। तो डायरेक्ट यानी 33 आ जाएगा। कुछ लोग ऐसे नहीं करेंगे तो देखिए डायरेक्ट आप लोग गुणा कीजिए 7×3 21 ऐसे भी लिख सकते हैं 21 यूनिट बराबर 231, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 1 यूनिट बराबर 11, तो 3 यूनिट बराबर कितना ले सकते हैं 33 लिख सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है द कॉस्ट प्राइज ऑफ द आर्टिकल 75% ऑफ द मार्क प्राइज इफ़ द डिस्काउंट 15% अलाउ देन द हमसे प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज हमसे पूछा गया है। मतलब देखिए सीपी और यहाँ पे क्या दे दिया गया है एमपी दिया गया है और यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा एसपी आ जाएगा। देखिए जैसे सीपी से कुछ मार्कअप करते हैं तो आपको एमपी मिलता है, एमपी से कुछ जैसे डिस्काउंट देंगे तो आपको एसपी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बोला गया है अगर अंकित मूल्य 100 है तो सीपी इसका कितना है 75%, मतलब सीपी 75 है। अब यहाँ से देखिए अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट दिया गया है। मान लीजिए कोई वस्तु 100 रुपये की है, इस पर 15% का अगर आप लोग डिस्काउंट देंगे तो ये वस्तु कितने में जाएगी 85 रुपये में। तो सीधे सीधे देखिए अगर आप लोग इसका रेशियो ले लेंगे तो 5 से काटिए तो यहाँ पे 15 और इसको 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। अब ऐसे समझिए 15 रुपये का सामान है, अगर आप लोग 17 रुपये में बेच रहे हैं कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है 2 रुपये का। किस पे भैया तो 15 पे। अब देखिए 1/15 आप लोग पढ़े होंगे, देखिए 1/15 कितना होता है 6.67%। तो यहाँ पे 2 है 6 दूना के 12, अप्रोक्स 12% के करीब आंसर आना चाहिए, 12% से ऊपर आ जाएगा। जैसे गुणा करेंगे 2 से तो देखिए 6 दूना के 12 इधर 6 दूना के 12 13, यानी 13.33% का क्या आ जाएगा प्रॉफिट आ जाएगा। ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। देखिए 2 यूनिट 15 रुपये का सामान है 17 रुपये में बेच रहे हैं तो सबसे पहले तो ये लॉस वाला ऑप्शन खत्म हो जाएगा। अब एक ही ऑप्शन है 12% के थोड़ा सा बड़ा, तो ये ऐसे भी आप लोग हिट करके आगे बढ़ सकते थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है 13,400 रुपये की राशि 4 वर्ष में साधारण ब्याज इतने रुपए है। तो ब्याज की दर, डायरेक्ट दर बराबर क्या होता है तो ब्याज आपका कितना दे दिया गया है ब्याज 2680 गुणे क्या हो जाएगा 100 बटा में मूलधन आपका कितना रहता है यहाँ पे रहता है 3400 और रेट आपका कितना दिया है 4। देखिए 00 से ये 00 खत्म हो जाएगा और 4 से जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 6 = 24
और 4 सत्ते 28। इसको जैसे डिवाइड कर देंगे कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। R बराबर कितना आ जाएगा, 5%, यानी ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक समचतुर्भुज के आसन कोण 3:6 के अनुपात में है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटा कोण। तो डायरेक्ट आपको देखिए 9 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 180, तो 1 यूनिट बराबर 20 आ जाएगा। 3 यूनिट बराबर पूछा है तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बस कुछ नहीं है, सवाल में बस जोड़ के 180 के बराबर करना था। अब देखिए इस सवाल में क्या बोला गया है, देखिए लिखा गया है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए किसी को कुल अंक का 50% प्राप्त करना है, मतलब पास होने के लिए कुल अंक का 50% प्राप्त करना है। 2 पेपर वाली परीक्षा में एक छात्र ने 200 अंक वाले पेपर में से 40% प्राप्त किया, तो परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 150 अंक, दूसरे पेपर में न्यूनतम कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करना है। तो आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए टोटल जो है मार्क इसका कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 200 है और यहाँ पे कितना था 200 और कहाँ चला गया 150। जैसे ऐड कर देंगे 200 और 150 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा 350। अब यहाँ से 350 से आपको क्या करना है, ये 350 आ गया। सबसे पहले देखिए इसका हमें क्या निकालना, देखिए किसी को कुल अंक का 50%, मतलब ओवरऑल स्कोर अगर सबसे पहले अंक निकालेंगे तो देखिए 350 का 50% का मतलब 1/2, तो ये कितना आ जाएगा, इसका आधा कर देंगे तो ये 175 आ जाएगा, 175 आ जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए पहली परीक्षा में पहली कंडीशन यहाँ पे दिया गया है, देखिए क्या लिखा गया है, देखिए लिखा गया है फर्स्ट स्टूडेंट, कहाँ चला गया, इन द एग्जामिनेशन कॉस्टिंग फॉर द टॉपर 2 स्टूडेंट। हाँ देखिए फर्स्ट पेपर में, तो आप लोग समझिए पहले पेपर में ये 200 का कितना पा रहा है 40%, ये 200 का जो है 40% पा रहा है, 40% बटा में आप लोग क्या कर देंगे 100, ये 00 से 20 चौके 80, ये 80 प्राप्त हो गया। तो इसमें से रिमेनिंग जैसे घटा देंगे कितना बचेगा, ये आपका आ जाएगा 95 आ जाएगा। बटा में आपको क्या करना है, ये 150 और गुणे आपको क्या करना है 100 करना है। अब देखिए 1 0 से ये 0 कट जाएगा। अब 5 से काटेंगे तो देखिए यहाँ पे 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम में 5 और 5 9 45 19। अब देखिए जैसे इसका अगर आप लोग डिवाइड करेंगे ऊपर हमें कितना मिल गया है 190 बटा में 3। अब देखिए 3 6 18 6 बार जाएगा तो 6 तो सब में दिया है। अब यहाँ से कितना बचेगा, यानी 3.33 आ जाएगा, 63.33 अप्रोक्स आप लोग कितना ले सकते हैं 64%, यानी इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। इसको देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर 125 दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 25 दिया गया है, सॉरी यहाँ पे 125 दिया था, और a प्लस बी बराबर 5 दिया गया है, तो हमसे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए आप लोग पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या आ जाएगा a माइनस बी आ जाएगा। तो सीधे सीधे इसको यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा a माइनस बी बराबर कितना मिल जाएगा 5। अब देखिए आपको क्या दिया गया है a प्लस बी बराबर कितना दिया गया है 5 दिया गया है। इन दोनों को जैसे ऐड कर देंगे तो यहाँ से 2a बराबर हमें क्या मिल जाएगा 10, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। जैसे b बराबर निकालेंगे तो b बराबर कितना मिल जाएगा आपको, b बराबर 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पुट करना है, तो ये टर्म 0 ये भी टर्म 0, और 5 का जैसे स्क्वायर कर देंगे आप लोग तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। तो बस इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 25, इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, सम ऑफ 2 नंबर इज 60 एंड HCF एंड LCM कितना दे दिया गया है 12 और 72 दे दिया गया है। तो सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो हमसे उसका व्युत्क्रम का योग हमसे पूछा गया है। तो जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या है, देखिए संख्या आपकी x हो सकती है और ये y हो सकती है, ये x वो वाली x नहीं है ना जो आप समझ रहे हैं, और इसका रिवर्स अगर आप लोग इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x प्लस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा y हो जाएगा। जैसे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे तो ऊपर xy बटा में कितना आ जाएगा आपका xy आ जाएगा। अब यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए इन दोनों का सम दिया गया है आपको 60, तो ऊपर आपको 60 लिखना है और यहाँ पे आपको क्या लिखना है, दिया गया है 12 गुणे 72 दिया गया है, तो 12 5 60 5 बटा में 72, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 155 260 315 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 5 10 15 देगी। कुछ नहीं करना है, देखिए जैसे आप लोग 155 में से 5 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 150, पुनः 260 में से 10 घटा देंगे
तो आपको कितना मिल जाएगा, 250 मिल जाएगा। पुनः 315 में से अगर आप लोग 15 घटा देंगे आपको कितना मिल जाएगा, 300। अब इन दोनों को देखिए, इन तीनों से आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, समझ रहे हैं, HCF निकालना है। अब इसका HCF निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा, देखिए जैसे अगर आप लोग इसका HCF निकालेंगे तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया, 100 का है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 50 का है। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं, देखिए ये 50 जो है 150 को डिवाइड कर देगा, ये 250 को भी और ये 300 को भी। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है द एंगल ऑफ 3R, देखिए 3 एंगल दिया गया है, बस इसको जोड़ के 180 के बराबर कर देंगे तो डायरेक्ट लिखिए। देखिए 2x प्लस 3x 5x और 5 5, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 10x। अब देखिए -8 और -12 जोड़ देंगे, -20, उधर 180 रहता है, माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 10x बराबर आपको कितना मिल गया है, 200। तो x बराबर आपको कितना मिल गया है, 20। सबसे बड़ा यही वाला आ रहा है। तो यहाँ से देखिए 20 5 100 और माइनस क्या कर देंगे, 12 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 88। तो आप लोग समय ऐसे बचा सकते हैं, तो ऐसे सीखिए आप लोग समय बचाना चाहते हैं। तो देखिए क्या लिखा गया है, लिखा गया है किसी राशि पर 2 वर्ष के लिए 10% प्रति दर से साधारण ब्याज 500 रुपये है, समान राशि पर समान दर से समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। अब देखिए 2 वर्ष में रेट कितना मिलेगा, देखिए 2 वर्ष में 5 दूना के 10 यानी कितना आ जाएगा, 20%। 20% भैया बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 500 दे दिया गया है। तो 100% बराबर आप लोग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया है, प्रिंसिपल आ गया है। अब देखिए जैसे अगर आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 10% की दर से 21%। और ये 21% कैसे लाए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं XY प्लस यहाँ पे क्या होता है, XY बटा में 100 होता है। ये इफेक्टिव रेट निकालते हैं, ऐसे समझिए। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो हमें क्या पूछा गया, देखिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको क्या करना पड़ेगा, यही जो 2500 है इसका आप लोग क्या कर देंगे, 21%। 2500 का 21%, परसेंट से ये 00, यूनिट डिजिट आप लोग देख सकते हैं कितना आ जाएगा, 5, यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कुछ लोग कहेंगे ये, तो ये आप लोग गुणा कर सकते हैं वैसे भी, तो जैसे गुणा करेंगे तो 525 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। देखिए लिखा गया है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 7 से भाग देने पर शेष कितना रहता है, 6 रहता है। तो 5 अंक की छोटी संख्या आप लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिखिए और ऐसे छोटे बच्चे से आप लोग क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। जैसे 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एक में 7, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 3। देखिए डायरेक्ट कुछ तरीका है नहीं, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोग ऐसे डिवाइड कीजिए। अब कितनी बार चला जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो 7 चौके 28, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 और ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 का 7, 7 दूना के 14, फिर 2 बार में जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 6, 0 उतर जाएगा और 7 8 56, यानी यहाँ पे कितना बच जाएगा, आप लोग देख सकते हैं 4 बच जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी, ये आप लोग देखिए इतना करना है, प्लस ये 6 करना है, माइनस ये 4 घटा देना है। तो इन दोनों से 2 मिलेगा, जैसे जोड़ देंगे तो ये वाला ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बस ये तो हम लोग 7 8 में पढ़े होंगे, सभी लोग पढ़े होंगे। देखिए क्या लिखा गया है, 50 लड़कियां और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया है। देखिए इफ़ 40% गर्ल एंड 50% बॉय अटेंड आते हैं तो आंसर हमें क्या निकालना है, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द क्लास अटेंड द प्रोग्राम। तो सीधे सीधे देखिए 5 यहाँ पे गर्ल है 50 और दिया गया है लड़के 70 हैं, तो 5 और 7 लिख सकते हैं। यहाँ पे लड़कियाँ 40% है, लड़कियाँ 40%, यानी लड़की यहाँ पे 40% आ गई और लड़के कितने हैं, 50%। जैसे देखिए यहाँ पे इसमें गुणा कीजिए, इसका इसमें गुणा कीजिए। जैसे गुणा करेंगे तो 250 और 7 चौके 28 ऐड कर देंगे, आपको कितना मिल जाएगा, 0। देखिए 8 5 13 के 3 530 मिल जाएगा। बटा में इन दोनों का सम 7 5 12, 12 से जैसे डिवाइड करेंगे कितनी बार में जाएगा, देखिए 12 चौके 48 और 12 5 60, मतलब 4 बार में तो जाएगा और 4 बार में जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितना बचेगा, आप लोग देख सकते हैं जैसे 48 लिखेंगे यहाँ पे 5 50 बच जाएगा। पुनः क्या बचेगा, 53, 1 मिनट, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं ना हुआ है, 40 है ना, ओ सच 25, लड़के कितने दिया है 40% गर्ल, यानी लड़कियाँ, ओ यहाँ पे गलत, देखिए रेशियो उल्टा लिख दिए हैं। यहाँ पे क्या दिया था, कुछ नहीं, यहाँ पे आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे 40% गर्ल दिया है और
50% बॉय दे दिया गया है। देखिए अब जैसे गुणा करेंगे तो 40 पचे 200 और प्लस 7 पचे 35 350। अब बटा में आप लोग क्या कर देंगे 12, जैसे ऐड करेंगे तो 3 2 5 यानी 550 बटा में 12 आ जाएगा। अब देखिए 12 चौके 48 हो जाएगा, यानी कितना बचा अब 48, यानी यहाँ पे 15 15 में से अगर 8 घटा देंगे तो आपको कितना बचेगा 70 बच रहा है। तो 12 पाँचे 60, 12 छक 72, 12 पाँचे 60, मतलब देखिए 45% से ऑप्शन बड़ा आएगा। तो आप लोग देख सकते हैं ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचा है, अप्रोक्स लेना है तो 46% आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 46%। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है एक बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया कितना दे दिया गया है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमसे क्या पूछा गया है वॉल्यूम द सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है तो देखिए वॉल्यूम होता है सीधे सीधे पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एच बराबर आपको 14 दे दिया गया है, पाई का मान कितना होता है 22 बटा में 7, 7 से तो एच कट जाएगा 2 बार में। अब ऑप्शन देखिए हम लोग 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 11 का मल्टीपल देखिए अल्टरनेट डिजिट का सम अगर डिफरेंस उसका 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। तो आप लोग ऐसे सोचिए, सॉरी अल्टरनेट डिजिट का सम और उसका क्या करना है डिफरेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ पे 4 1 5 4 2 6, ये 0 नहीं आएगा कैंसिल हो जाएगा। 7 2 9 यहाँ पे 9, एक ये वाला ऑप्शन हो सकता है। 8 1 9 5 4 9, एक ये वाला ऑप्शन हो सकता है। और 3 3 2 5 8 5 13, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अब यहाँ पे आप देखिए 2 ऑप्शन में फंस गए। तो अब हम लोग क्या करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2 होता है और पाई का मान यहाँ पे 22 बटा में 7, हमें आर ज्ञात करना है। और एच बराबर आपको कितना दिया है 14, यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है 528 दिया गया है। अब देखिए अगर 2 से काटते हैं तो देखिए 2 7 14, 2 बार में 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में 2 दूना के 4, 2 छके 12 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 चौके 8। देखिए 22 से अगर जैसे डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा 22 का में 22 और 22 दूना और यहाँ पे कितना आ जाएगा 22 का में 22, 22 का में 22 यानी 4, 22 दूना के 44 यानी एक बार में जाएगा। और 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे r बराबर आपको कितना मिल जाएगा 6 मिल जाएगा। अब देखिए सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान हम लोग 22 बटा में 7, r का मान 6 इंटू 6 लिखेंगे और h बराबर 14 दिया है। अब 7 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। अब देखिए 2 ऑप्शन सेम मिल गया था तो हमें तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सारे ऑप्शन में देखिए यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग दिया गया है। बाकी तो देखिए ये वाला ऑप्शन सॉरी ये वाला ऑप्शन ये चौथा ऑप्शन एलिमिनेट दिया गया है, लेकिन ये देखिए दूसरा वाला और ये तीसरा वाला ऑप्शन का यूनिट डिजिट अगर अलग अलग दिया गया है तो हम लोग यूनिट डिजिट पे वर्क कर लेते हैं। देखिए 6 दूना के 12 यहाँ पे 2, 6 दूना के 12 2 और 2 दूना के 4, यानी आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा पूरा, आप लोग इसको ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते थे। तो चलिए जैसे भी हो सके आप लोग वैसे भी लगा सकते हैं, बाकी आप लोगों की मर्जी आप लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए देखिए हम लोग इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक रस्सी 3 अलग अलग भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5, रस्सी का दूसरा भाग पहले भाग का 3/2। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है 1/5 और ये 3/2, तो टोटल हम लोग ले लेते हैं 10 ले लेते हैं। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 और 2 का गुणा कर देंगे टोटल 10। अब 10 का हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए 1/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब पुनः बोला गया है 2 का हमें क्या निकालना पड़ेगा 3/2, जैसे 2 काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 3। अब इन तीनों को इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ से रिमेनिंग हमें कितना मिलेगा 5 मिल जाएगा। टोटल भाग कितना है 10, काट देंगे कितना आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। बस आपको पढ़ना है, जैसे जैसे क्वेश्चन बोले वैसे वैसे आपको करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से समझिए और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और ये अच्छे लेवल का सवाल है। एनटीपीसी के लिए तो अच्छे लेवल का ही है, बाकी जो एसएससी सीजीएल वाले हैं तो वो लोग तो इसको उड़ा सकते हैं, कोई बात नहीं है, हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, इस सवाल को देखेंगे। देखिए क्या लिखा गया है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। आधे घंटे के बाद दूसरी ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर की चाल से चलती है। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी 725 किलोमीटर है। तो स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहाँ दोनों ट्रेनें मिलेंगी। आप लोग ऐसे समझिए, ये मान लीजिए स्थान ए है और यहाँ पे आपका स्थान बी है, समझिए ये स्थान ए है और यहाँ से आपका बी दे दिया गया है। सबसे पहले इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 725 किलोमीटर दे दिया गया है। अब देखिए ए से कोई ट्रेन है, मान लीजिए ये ट्रेन है, इसकी स्पीड कितना दिया गया है 50, इस साइड जा रही है। और बी से एक ट्रेन है, इसकी स्पीड आपको
150 दिया गया है, ये इस साइड जा रही है, तो आधे घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलती है, तो तब तक ए वाली जो ट्रेन है आधे घंटे बाद मान लीजिए ए डैश पे आ गई है, तो 50 देखिए 50 किलोमीटर की स्पीड से आधे घंटे में ये 25 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर करेगी ना, 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। अब रिमेनिंग जो डिस्टेंस आपका बचा है, क्या बचा है, देखिए यहाँ से ये वाला डिस्टेंस आपको कितना मिल गया है, ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ गया है 7। अब यही वाली ट्रेनियाँ जो है यहाँ पे आ गई है, समझ रहे हैं। अब 50 किलोमीटर की स्पीड से जाएगी। अब देखिए अगर कोई भी विपरीत दिशा में 2 ट्रेनें जाएंगी तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ से हम लोग रिलेटिव स्पीड निकालेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें टाइम निकाल देंगे, पहले कब मिलेंगी, तो यहाँ से जैसे टाइम निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस है 700 बटा में टाइम कितना आ जाएगा 200, ये 0 कट जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा 7 बटा में 2। तो हमसे क्या निकालना है, कितने डिस्टेंस पर मिलेंगे। देखिए स्टेशन ए से उस बिंदु की दूरी जहाँ दोनों ट्रेनें मिलेंगी, तो दूरी हमें ज्ञात करना है। तो भैया सबसे पहले देखिए डिस्टेंस निकालिए, डिस्टेंस बराबर यहाँ पे 50 आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, टाइम कितना है 7 बटा में 2, और 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 25। अब 25 साथ कितना आ जाएगा 175, ये 175 ये किलोमीटर आ जाएगा, 175 किलोमीटर आ जाएगा ना। लेकिन आप लोग कहेंगे सर ये तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, अब क्या करें। अब आपको कुछ नहीं करना है, और ये जो 25 किलोमीटर जो एक्स्ट्रा चला था, ये वाला डिस्टेंस हमसे पूछा गया है यहाँ से, तो इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 200 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 200 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर तीसरा इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए जब भी ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से समझिए। ये एनटीपीसी में भी पूछा गया है और ये रेलवे ग्रुप डी में भी पूछा गया है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। देखिए x/2 प्लस x/2 प्लस 2/2 बटा में y बराबर 1 दिया गया। देखिए यही जस्ट इसका रिवर्स लिखा गया, देख रहे हैं, y बटा में 2 प्लस 2 बटा में z। अब z वाला देखिए यहाँ पे लिखा गया जस्ट z बटा में 2 प्लस 2 अपान z, तो इसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। जस्ट एक प्रकार की आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा ट्रू होती है। तो इस सवाल का आप लोग सेकेंडों में ऑप्शन लगा के आगे बढ़ सकते थे, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए इसका अगर आप लोग सोल्यूशन चाहेंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूंगा। बाकी यहाँ पे आप लोग ऐसे सीखिए, ये मतलब एक तरफ से आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी हमेशा सत्य होती है। देखिए क्या लिखा गया है, 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योग कितना आ जाए 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो मान लीजिए के ऐड कर रहे हैं प्लस। अब देखिए 2400 का 12% निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 24 गुणे 12, और यही बराबर क्या दिया है 18 गुणे आपको कितना दे दिया गया है 54। तो यहाँ से के बराबर आपको क्या मिलेगा, तो देखिए 18 यहाँ पे 54 लिखना है, उस साइड जाएगा तो माइनस, यहाँ पे 24 गुणे क्या करना है 12। जैसे आप लोग 6 कॉमन कर देंगे तो यहाँ पे कितना 6 3 18 3 बचेगा। अब 54 यहाँ कितना होता है, देखिए 4 3 12 5 3 15 116 यानी 162। अब माइनस 24 दूना के क्या होता है 48। जैसे घटा देंगे ये 4 6 चौके 24 4 आएगा, तो आप एक ही ऑप्शन यूनिट डिजिट 4 है, तो इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग घटा के गुणा कर सकते हैं, बाकी आप लोग ऐसे लगाएंगे तो अपना टाइम बचा सकते हैं। देखिए लिखा गया है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। अगर आप लोग सोचिए b बराबर x, तो यल बराबर क्या ले सकते हैं, यल बराबर 2x। आयत का परिमाप 2 कोष्ठ में l प्लस b, तो 2l प्लस b जोड़ देंगे तो इन दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 3x बराबर कितना दे दिया गया है 48। तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर देखिए 3 दूना के 6 6 8 48, मतलब x बराबर आपको कितना मिल जाएगा 8 मिल जाएगा। x बराबर 8, तो यल बराबर कितना आ जाएगा 8 दूना के 16। एरिया पूछा गया है, तो एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो 16 गुणे 8 यानी 8, यूनिट डिजिट 8 यानी 16 8 128, ये वाला आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, 5 साइन 14 डिग्री प्लस सेक 76 डिग्री प्लस 3 कॉट 15 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री, और हमें क्या दिया गया, देखिए 2 10 45 डिग्री। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप लोग देखिए जैसे यहाँ से अगर आप लोग इसको चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा होता है, तो ये कटेगा, और बटा में देखिए साइन थीटा को जैसे अगर आप लोग लिखेंगे
तो ये क्या बन जाएगा 1 कोसेक थीटा होता है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको 5 मिल जाएगा, उसी प्रकार ये 10 ये आपस में कट जाएगा, समझ रहे हैं। तो जैसे कटेगा तो यहाँ से कितना मिल जाएगा 3 मिल जाएगा, अब प्लस ये 10 45 का मान 1 और 2 बचा है, तो यहाँ पे 2 5 3 8 और 8 2 10। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे। तो चलिए अगला क्वेश्चन नहीं है, उम्मीद करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। देखिए ये अच्छा है, ये रिलेवेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये एक और है, एक और, हाँ ये वाला, ये भी एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा। तो चलिए सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी वीडियो कंटिन्यू करेंगे, बस कुछ दिन और बिजी रहेंगे, उसके बाद से फिर कंटिन्यू आपको वीडियो मिलने लगेगी। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की।